are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. राम राम भाई और बहनों, आज का लाइव बड़ा ही तकड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं अमरीक चौधरी। पूरी दुनिया का माहौल गर्मा रखा है इजराइल और ईरान के बीच तनातनी का सीधी भिड़ंत। दिखाई दे रही है, हर चैनल पर यही चला हुआ है। ईरान और इजराइल का झगड़े के बीच में ईरान इजराइल को कई सालों से एक दूसरे का गर्मजोर दुश्मन बने हुए हैं। ईरान इजराइल को देश नहीं मानता। इजराइल ने डर से कि ईरान कहीं एटम बम न बना ले और कहीं उस पर हमला न करता है। ग्रुप के साथ जुड़कर कई ग्रुप हैं, जैसे गाजा, हिमास और लेबनान, हिजबुल्ला। खुला इजराइल के हाथ खड़े हैं। हथियार देने के पास समुद्र में अपनी जंग की जहाज खड़े कर रखे अमेरिका ने और साथ दे रहा है रसिया का। इजराइल ने डर है कि ईरान एटमी बम न बना ले और ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ाई ग्रुप के साथ सपोर्ट करके, जैसे कि हमास गाजा में और हिजबुल्ला लेबनान में, यूनाइटेड स्टेट खुला इजराइल को साथ दे रहा है, हाथ हथियार दे रहा है, हाथ मिला रखा है। समुद्र में अपने जंगी बेड़े जहाज़ों के साथ तैयार खड़े हैं। रूस और रसिया इजराइल का नज़दीकी है। चाइना भी ईरान से तेल खरीदता है और दोनों अमेरिका की ताकत कम करना चाहते हैं। 2015 में एक समझौता हुआ था कि संयुक्त व्यापार कार्य योजना पर बाद में अमेरिका बाहर निकल गया और अब ईरान फिर से यूरेनियम ज़्यादा लेवल पर तैयार कर रहा है। इजराइल बोलिया कि ईरान ने मैं एटम बम नहीं बनाने दे। इजराइल बोलिया से ईरान ने मैं एटम बम ना बनाने दे। खबर आ रही है कि सैकड़ों ड्रोन छोड़ दिए गए। कुछ रिपोर्ट कह रही है 200 से ऊपर ड्रोन अटैक की कोशिश हुई है और उसमें से ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। अब ये बात की सच्ची आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हालात बिल्कुल गरमाए हुए हैं। देख भाई, बात सीधी सी है कि ईरान में इजराइल की दुश्मनी आज भी तकरीबन कई सालों पुरानी है, पर हालात बिल्कुल गर्म से हैं। देख भाई, बात सीधी सी है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की ना है, सालों पुरानी से। पहले छुप कर वार होते थे। सीरिया में हमला, कहीं साइबर अटैक, कहीं वैज्ञानिकों को मारा जाना खुला दिखने लग गया आज। और जब सीधा हमला हो वैसा है तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाएं। अब इससे सबसे बड़ा नाम आवैसा है अमेरिका इजराइल की यारी जंग आखिर से। अब देखें तो इसमें अमेरिका की अपनी हिस्सेदारी दिख रही है। अब देखें तो इसमें अमेरिका भी अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है और यूरोपियन कंट्री के भी कई देश सामने आए हैं, जैसे कि यूके, जर्मनी, फ्रांस। अमेरिका खुदा मामला छोटा ना फिर रीजनल वॉर ना ग्लोबल टेंशन बन जाएगा। और सुन ले, न्यूक्लियर्स एटमी एंगल में बदलने की संभावना है। गर्म में है माहौल। ईरान का परमाणु प्रोग्राम सालों से विवाद में। इजराइल साफ बोल चुका है कि ईरान को एटमी बम बनाने ना देना। अगर बात उस लेवल की है तो पूंछ न्यूक्लियर की पूंछ तो फिर न्यूक्लियर वार की चर्चा शुरू हो जावे है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक परमाणु हमले की बात ना कही गई है, पर ईरान ने यह कहा था कि हम ऐसा जवाब बदले में देंगे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब एक और नाम जो लोग बार बार ले रहे हैं वो है अली खामेनेई। इसके बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, पर भाई अभी तक कोई पक्की अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि हुई नहीं कि खामेनेई दुनिया में नहीं रहे। वह हमले में मारे गए हैं। अभी पक्का प्रूफ कुछ सामने नहीं आया है, इसलिए अफवाहों से बचें। पर आधिकारिक बयान का इंतजार आ चुका है और मीडिया तो यही हवा दिखा रही है कि खामेनेई मर चुके हैं। अब बात कर लें रूस और चीन का। रूस और चीन दोनों इस पूरे खेल में चुपचाप चाल चल रहे हैं। रूस और ईरान रिश्ते और चीन तेल की सप्लाई की वजह से मिडल ईस्ट में स्थिति चाहता है और अगर ये लड़ाई लंबी चली तो
बड़ी ताकतों की खेमाबंदी हो सकती है। अब सीधी बात, तेरे काम की भारत में असर इस चीज़ का क्या पड़ेगा? टेंशन बढ़ी है और हॉर्मुज़ स्टेट में दिक्कत आई तो तेल के रेट उछल सकते हैं और जब कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल के भाव तो ऊपर जाने लाजमी हैं। आज अगर शेयर मार्केट देखें तो लुढ़क चुकी है। भारत ज़्यादातर तेल बाहर से ही आयात करता है और सोना चांदी के रेट आज बढ़ चुके हैं, इसलिए जेब पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान का नाम भी चर्चा में घसीटा जा रहा है, पर अभी तक कोई आधिकारिक सैन्य एंट्री सामने ना आई, क्योंकि उसके साथ अफगानिस्तान का झगड़ा चला हुआ है। सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें ट्रेंड कर रही हैं कि हर चीज़ सच ना हो है। और भाई एक नाम और गणा चर्चा में चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बकलौताऊ पहले भी ईरान के खिलाफ सख्त रहे थे और उन्होंने न्यूक्लियर डील छोड़ दी थी। अगर अमेरिका की राजनीति फिर सख्त लाइन लेती तो मिडल ईस्ट का खेल और गर्म हो सकता है। अब सवाल यो है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो भाई अभी इसमें तीसरा विश्व युद्ध बोलना जल्दबाजी होगी, पर हालात संवेदनशील जरूर हैं। आने वाले 48 घंटे बहुत अहम रहेंगे। जवाबी हमला होता कूटनीति बीच में आ जाए और देखना पड़ेगा कि दुनिया में शेयर बाजार, गोल्ड की कीमतें, शिपिंग रूट सब पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि जंग सिर्फ बॉर्डर पे ना लड़ी जाने से उनका असर तेजी से आम आदमी की जेब पे भी पड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़े है। इसलिए भाई घबराओ ना, पर जागरूक रहना जरूरी है। अफवाहें ना फैलाओ, आधिकारिक खबरों का इंतजार करो और समझदारी से हालात न देखो। दोस्तों, अब आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।